अक्सर रसोई में। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ उसका नाम है क्रीमी बटर चिकन। सुनकर खुशी हुई होगी आप लोगों को, बटर चिकन। चलिए नजर डाल लेते हैं बटर चिकन में कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे। आइए, बटर चिकन के लिए हमें चाहिए चिकन, प्याज का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, क्रीम, टोमेटो प्यूरी, शहद, कश्मीरी मिर्च पाउडर, नमक, मक्खन, लाल मिर्च पाउडर, जावित्री, कसूरी मेथी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, लौंग, छोटी इलायची, दालचीनी, ऑरेंज कलर और दूध। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं चिकन को मैरिनेट करने की। इसके लिए हम लेंगे चिकन, जिसमें भी आपको मैरिनेट करना हो उस बोल में रखकर इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक, बहुत नमक नहीं डालेंगे, थोड़ा सा 1/4 टीस्पून के करीब, ऑरेंज कलर, और फिर आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। लाल मिर्च पाउडर, नमक और अदरक लहसुन चिकन की हर पीस पर अच्छे से जज्ब हो जाए, मिल जाए। ये देखिए इसका एक कलर भी आ गया ऑरेंज कलर की वजह से। मिक्स करने के बाद इसे हम कम से कम आधा घंटे के लिए रख देंगे। चलिए आधा घंटा हो चुका है। अब हम एक पैन गरम करेंगे और इसमें डालेंगे मक्खन। मक्खन को हमें बिल्कुल पिघलाना नहीं है, वरना इसमें एक स्मेल आ जाएगी। इसमें हम डाल देंगे जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है और इसे डालकर थोड़ा मिक्स करके ढक के रख दीजिए। चिकन में जो पानी है, मॉइस्चर है, वो निकलेगा और जब वो सूख जाएगा तब तक हमें इसे धीमी आंच पर पकाना है। जब तक चिकन पक रहा है, चलिए हम मसाले बना लेते हैं। मसाले बनाने के लिए हमें चाहिए एक जार। इसमें हम डालेंगे प्याज का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें हम लेंगे कश्मीरी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जावित्री, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची। बड़ी इलायची आपको छिलका उतार के डालना है, सिर्फ इसकी सीड्स, बीजों को डालेंगे। इसमें डालेंगे थोड़ा पानी, और इसको हमें पेस्ट बना लेना है।
एक बार चेक कर लीजिए क्योंकि मसाला हमें फाइन पेस्ट चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे या जिस बर्तन में भी आप बना रही हैं उसमें डालेंगे बटर और तेल दोनों, क्योंकि मसाला हमें भूनना है जो सिर्फ बटर में मुश्किल होगा भूनना। मसालों में थोड़ा पानी डालकर हम निकाल लेंगे। इसे भी अच्छे से मसाला चारों तरफ से पोंछकर निकाल लीजिए। और हम मसाला भूनेंगे जब तक कि इसमें चारों तरफ से तेल ना दिखने लगे। जब मसाला भुन जाएगा तो चारों तरफ से तेल छोड़ देगा। इसको आप ढक कर ही पकाइए कि इसकी खुशबू इसी के अंदर बरकरार रहे। और साथ ही साथ जो चिकन आपने यहाँ रखा हुआ है उसे भी एक बार चला लीजिए। देखिए इसमें कितना पानी है। अभी ये तब तक पकेगा जब तक इसका पानी पूरी तरीके से ना सूख जाए। आप चाहें तो अवन में इसे रोस्ट भी कर सकते हैं। टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट अवन में इसे आप रोस्ट कर लीजिए कम से कम 30 मिनट। इसमें धीरे धीरे दूध डालेंगे। हमेशा दूध थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एक साथ दूध मत डालें क्योंकि मसाले में जाने के बाद दूध फट सकता है। इसे लगातार चलाते रहिए ढककर। तेल छोड़ने तक आपको इसे पकाना है। आप इसको जितना ढक के पकाएंगी मसाला उतनी जल्दी भुनेगा और तेल छोड़ेगा और चिकन खुशबूदार बनेगा। इसमें आप डाल दीजिए टोमेटो प्यूरी। देखिए आपको चारों तरफ से तेल नजर आ रहा होगा। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिए। और इसे भी ढककर थोड़ी देर भून लीजिए। ये देखिए तेल ऊपर नजर आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। क्रीम डालकर इसको लगातार चलाइए। अच्छे से क्रीम मिक्स हो जानी चाहिए। जैसे ही आप इसमें क्रीम डालेंगी बिल्कुल ग्रेवी की शक्ल बदल जाएगी। इसको फिर थोड़ी देर ढक दीजिए। जरा सा तेल ऊपर आएगा, हम इसमें चिकन की पीसेस को ऐड करेंगे। और इसमें इस चिकन को बटर के साथ और सारे मसालों के साथ डाल देंगे।
गैस को धीमा कर दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा नमक, चुटकी से ही डालेंगे। शहद, कसूरी मेथी, इसको लेकर थोड़ा सा इसको हथेली पे रख के चूर कर लीजिए। पाउडर नहीं डालना है। इसमें थोड़ा सा पानी, ऐसे तो चिकन गलने में बहुत टाइम नहीं लगेगा क्योंकि चिकन ऑलरेडी पक चुका है, लेकिन फिर भी पानी डालने के बाद और थोड़ा मक्खन, क्योंकि बटर चिकन है, और थोड़ी सी क्रीम डालकर इसे आपको ढककर 4 से 5 मिनट पकाना है कि चिकन के अंदर ग्रेवी का जो फ्लेवर है वो अच्छे से पहुंच जाए। चार से 5 मिनट पकाने के बाद तब हम इसे सर्व करेंगे। चलिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, देख लेते हैं बटर चिकन कहां तक पहुंचा। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं बटर चिकन की शक्ल, सूरत, टेस्ट तो जब आप बनाएंगी तब बताएंगी। इसको एक बार चला लीजिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे हम गैस ऑफ कर देंगे और सर्व करेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। इसमें हम क्रीम को अच्छे से फेंट लीजिए। इसमें क्रीम को अच्छे से चारों तरफ से डाल दीजिए। मक्खन, तो ये लीजिए दोस्तों, बटर चिकन बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई है और आप किचन में इसे फौरन बनाने जा रही हैं तो बनाने से पहले नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। क्रीमी बटर चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए मैरिनेशन के लिए चिकन, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, नारंगी रंग, लाल मिर्च पाउडर, मक्खन और नमक। ग्रेवी के लिए चाहिए प्याज पेस्ट, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, जावित्री, कश्मीरी मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, दूध, मक्खन, टमाटर प्यूरी, क्रीम, कसूरी मेथी, शहद, नमक और तेल। क्रीमी बटर चिकन बनाने का तरीका। सबसे पहले चिकन में अदरक, लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, नारंगी रंग डालकर अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। उसके बाद एक पैन गरम करें जिसमें डालेंगे मक्खन। मक्खन गरम होने के बाद मटन डालकर ढककर पानी सूखने तक पकाएं। फिर लें एक जार जिसमें प्याज का पेस्ट, अदरक, लहसुन का पेस्ट, कश्मीरी मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जावित्री, दालचीनी, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची का बीज और पानी डालकर पेस्ट बनाएं। उसके बाद एक पैन में बटर डालेंगे। जब बटर गर्म हो जाए तो उसमें मसाले का पेस्ट डालकर अच्छी तरह भूनें। फिर दूध, टमाटो प्यूरी, क्रीम डालकर अच्छी तरह ग्रेवी तैयार करें। इसके बाद ग्रेवी में चिकन डालकर उसे मिलाएं। फिर नमक, शहद, मक्खन, कसूरी मेथी और पानी डालकर धीमी आंच पर थोड़ी देर तक पकाएं। इसके बाद सर्विंग प्लेट में क्रीम से गार्निश करके सर्व करें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको बटर चिकन बहुत पसंद आया होगा। मेरी तो ये पूरी कोशिश है कि मैं रोज़ाना आपको कुछ नई से नई रेसिपी से वाकिफ़ कराऊं। दोस्तों, वक्त हो रहा है एक वक्फे का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं,
India's largest news network, News 18 Network. वेलकम बैक दोस्तों। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। आज की जो हमारी दूसरी रेसिपी है उसका नाम है एग फ्रिटर्स। तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं एग फ्रिटर्स के इंग्रेडिएंट्स पर। हमें चाहिए अंडा, अदरक, हरी मिर्च, अजवाइन, भुने हुए जीरे का पाउडर, हरी धनिया, चाट मसाला पाउडर, नमक, प्याज, कॉर्नफ्लोर, बेसन, स्प्रिंग अनियन जो हरी वाली प्याज होती है, और सोडा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने अंडे को बॉईल करके हार्ड बॉईल करेंगे और उसे हमने ग्रेट कर लिया है जर्दी के साथ। सबसे पहले हम तेल गरम करने को रख दें। जब तक हम फ्रिटर्स को बनाएंगे तेल गरम हो चुका होगा, क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है। अब हम अपने ग्रेटेड बॉइल्ड एग में डालेंगे अदरक जो बारीक बारीक काट करके डालेंगे, हरी मिर्च ये भी बहुत बारीक बारीक काट कर डालेंगे। आपको जितना तीखा पसंद हो उतनी हरी मिर्च आप डाल सकते हैं। अजवाइन, क्योंकि पकौड़ों में अगर अजवाइन ना हो तो पकौड़ों का टेस्ट नहीं आता। भुने हुए जीरे का पाउडर सौंधी खुशबू देने के लिए, हरा धनिया, चाट मसाला पाउडर, नमक, प्याज बहुत बारीक बारीक काट कर। आप चाहें तो प्याज को भी ग्रेट कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं एक करारापन देने के लिए। अगर चावल का आटा नहीं है तो कॉर्नफ्लोर, बेसन, स्प्रिंग अनियन जिसे कि हम साग वाली प्याज भी कहते हैं, उसके हरी वाली जो पत्ती होती है उसको बहुत बारीक बारीक काट कर उसका इस्तेमाल करेंगे। सोडा हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सोडा इसमें जाने के बाद हमारे पकौड़ों को क्रिस्प करेगा। इन सारी चीजों को डालने के बाद हमें इसे हाथों से ही मिक्स करना है, क्योंकि हाथ अगर आप नहीं लगाएंगी तो पकौड़ों में लज्जत नहीं आएगी, एनर्जी भी नहीं आएगी। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब आपको लेना है 2 चम्मच किसी भी साइज का, जिस साइज का आप पकौड़ा बनाना चाहते हैं उस साइज का चम्मच आपको लेना है। चम्मच लीजिए और इसको ऐसे प्रेस करते हुए आपको चम्मच में भर कर मिक्सचर उठाना है और एक बार ऐसे, फिर ऐसे घुमाते हुए ऐसे, फिर चम्मच उल्टा कीजिए, इस पर प्रेस कीजिए। ये अंडे की शक्ल आ गई, क्योंकि एग फ्रिटर्स हैं तो ये अंडे की शक्ल आ गई। अब इसे आप धीरे से तेल में पलट दीजिए। इसी तरीके से सारे फ्रिटर्स को आपको बनाना है।
चलिए फ्रिटर्स तैयार हो चुके हैं, अब इसे हम निकाल लेते हैं। गैस ऑफ कर दीजिए और एक एक करके सारे फ्रिटर्स को बाहर निकाल लेंगे। इतने बबल्स देखकर तेल पर परेशान मत होइएगा, क्योंकि अंडे की ये तासीर होती है कि उसको अगर फ्राई करो तो उसमें एकदम से झाग आना शुरू हो जाता है, बाद में अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। चलिए अब हम करेंगे इसकी प्लेटिंग। एक प्लेट में इसको निकालूंगी और एक एक करके इसे हम रखेंगे। अब मैं इस पे डिप, आप अपनी पसंद की कोई भी डिप इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं टोमेटो सॉस और चिली सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी तरह चिली सॉस, इसके बीच में। तो ये लीजिए दोस्तों, बन के तैयार है एग फ्रिटर्स। उम्मीद है आपको एग फ्रिटर्स बहुत पसंद आया होगा और आप इसे आजमाएंगे भी जरूर। तो आजमाने के लिए आपको चाहिए रेसिपी, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। एग फ्रिटर्स बनाने के लिए हमें चाहिए अंडा, बेसन, चावल का आटा, हरे प्याज का पत्ता, चॉप्ड प्याज, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, अजवाइन, जीरा, चाट मसाला पाउडर, सोडा, तेल और नमक। एग फ्रिटर्स बनाने का तरीका: सबसे पहले एक बाउल लें, उसमें डालें ग्रेटेड अंडा, अदरक, हरी मिर्च, अजवाइन, जीरे का पाउडर, हरा धनिया, चाट मसाला पाउडर, नमक, कटी हुई प्याज, कॉर्नफ्लोर, बेसन, हरे प्याज का पत्ता और सोडा। सबको अच्छी तरह मिलाएं। फिर उसके बाद मिक्सचर को 2 चम्मचों की मदद से अंडानुमा फ्रिटर्स बनाएं। फिर गरम तेल में फ्राई करें। फ्रिटर्स जब अच्छी तरह फ्राई हो जाएं, तो उसे सर्विंग प्लेट में सर्व करें। दोस्तों, मुझे आपकी बेशकीमती राय की बहुत ज़रूरत है। आप अपनी बेशकीमती राय मुझे ज़रूर लिखते रहिए। दोस्तों, वक्त हो रहा है आपसे इजाज़त लेने का। इंशाअल्लाह कल नए एपिसोड में नई रेसिपीज़ के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।